नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपके समक्ष उपस्थित हूँ एक बहुत ही रोचक कथा को लेकर। और ये कथा हमें क्या सिखाती है? ये कथा हमें ये सिखाती है कि भगवान, ईश्वर, परमात्मा जब भी हमें उनकी ज़रूरत होती है, उनकी आवश्यकता होती है, हम उन्हें पुकारते हैं, तो हम उन्हें जिस रूप में पुकारते हैं वो हमें उसी रूप में मिलते हैं। कई बार हम ये सोचते हैं कि ये काम तो मेरा इसने कर दिया, ये काम तो मेरा उसने कर दिया। वो कैसे हो गया वो काम? वो ईश्वर की प्रेरणा से ही हुआ होता है। जब कभी हम ईश्वर को सच्चे दिल से याद करते हैं तो हमारी ज़रूर सहायता करते हैं। और ये भी सत्य है कि जिस रूप में हम उसे याद करते हैं, जैसे हम याद करते हैं, उस तरह से वो हमारी सहायता करते हैं। तो एक छोटी सी कहानी है जो मैं आपको सुनाना चाहती हूँ। मुझे बहुत पसंद है, आशा करती हूँ आपको भी पसंद आएगी। और पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो भी कीजिएगा। तो कहानी कुछ ऐसे है कि दो मित्र थे, दो ग्वाले टाइप के मित्र थे जो गाय चराते हुए खेतों में जाया करते थे। तो एक उनमें से भगवान श्री राम का भक्त था, दूसरा भगवान श्री कृष्ण का भक्त था। तो भगवान श्री राम को जैसे हम कहते हैं, अनेक नामों से जानते हैं, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम और राजा राम के नाम से हम उन्हें बहुत ज़्यादा याद करते हैं, पूजते हैं, एक छवि है। इसी तरह भगवान कृष्ण के भी अनेक रूप और अनेक नाम हैं। तो जो भगवान राम का भक्त था वो भगवान राम की राजा वाली छवि का भक्त था, यानी कि वो राजा रामचंद्र का भक्त था। और जो दूसरा जो भगवान कृष्ण का भक्त था वो उन कृष्ण की छवि का भक्त था जो ग्वाले थे, जो गैयां चराते थे, बांसुरी बजाते थे। तो वो उनके उस रूप का भक्त था। तो दोनों एक दिन अपने एक वन में गैयां चराने गए हुए थे। तो वो बोले कि नहीं, मेरे जो स्वामी हैं वो ज़्यादा सहायता करते हैं अपने भक्तों के। दूसरे ने कहा नहीं, मेरे जो स्वामी हैं वो ज़्यादा सहायता करते हैं अपने भक्तों के। दोनों में एक बहस छिड़ गई। बोले कि देखेंगे कि जब ज़रूरत पड़ेगी तो किसके भगवान आते हैं, कौन से भगवान आते हैं हमें बचाने के लिए, या जो। तो बोले इस तो आजमा लेते हैं एक उनमें। अब बहस छिड़ गई और बहस ने बड़ा रूप धारण कर लिया कि अब तो परीक्षा की बात आ गई, कि अब तो परीक्षा लेने। भक्त भी कभी कभी भगवान की परीक्षा लेते हैं। भगवान तो हमेशा ही अपने भक्तों की परीक्षा लेते हैं, पर कभी कभी भक्त भी भगवान की परीक्षा लेते हैं। तो बोले कि देखते हैं कि किसके भगवान आते हैं। तो वहाँ पर जो श्री राम का भक्त था उसने कहा पहले मैं अपने भगवान को बुलाता हूँ। तो उसने कहा कि मैं भी अपने भगवान को बुलाता हूँ। दोनों ने हाथ जोड़कर आंखें बंद करके ये कहा कि अब तो प्रभु हमारी इज्जत का सवाल हो गया है। अब तो हमें ये साबित करना है कि मेरे भगवान जो हैं वो जल्दी आते हैं, सहायता करते हैं, तो आप आइए। दोनों ने अपने अपने भगवानों से ये कहा। और उसी क्षण वहाँ एक ग्वाले का रूप लिए हुए भगवान श्री कृष्ण आ गए, ग्वाले के रूप में ही, हाथ में बंसरी, सिर पे मोर मुकुट। और वो बोले हाँ भाई कहो क्या समस्या है। तो वो बोले कि प्रभु आप पहले आ गए। उसने ये तो बड़ी अच्छी बात है। जो ग्वाले रूपी कृष्ण का भक्त था उसने कहा देखा मेरे भगवान पहले आ गए। और वो इतनी बात कह ही रहा था कि थोड़ी सी देर में भगवान श्री राम जो हैं वो राजा के रूप में प्रकट हुए, वहाँ पे पहुँच गए। तब वो जो भक्त था भगवान राम का वो नाराज़ हो गया। उसने कहा कि प्रभु आपने तो मेरी बेइज्जती करवा दी, हमारे में तो ये स्पर्धा लगी थी, हमारे में तो ये बहस छिड़ी हुई थी, ये तो हमारी इज्जत का सवाल हो गया था कि किसके भगवान पहले आएंगे, और ये जीत गया, इसके भगवान पहले आ गए। आपने तो आने में देर कर दी, ऐसा आपने मेरे साथ क्यों किया? मेरा तो बड़ा अपमान हो गया। तब भगवान श्री राम और कृष्ण एक हो गए और फिर उन्होंने उन्हें समझाते हुए कहा कि ईश्वर तो एक ही है, पर मनुष्य उसे अलग अलग रूप में पूजता है, उसे मानता है, उसे सहायता के लिए बुलाता है। लेकिन तुम जिस रूप में बुलाओगे मैं तो उसी रूप में आऊँगा। जिस रूप में तुम मेरी पूजा करोगे, आराधना करोगे, जो रूप तुमने मेरा अपने मन में बसा के रखा है, तो मैं तो तुम्हारे सामने उसी रूप में प्रकट होऊंगा ना। तो तुम मेरे किस रूप की पूजा करते हो? तुम्हारे मन में मेरा कौन सा रूप है? उसने कहा प्रभु मेरे मन में तो राजा रामचंद्र वाला ही रूप है। और उन्होंने उससे कहा कि दूसरे वाले से कि तेरे मन में कौन सा रूप है? तो उसने कहा प्रभु मेरे मन में जो आपका ग्वाले का रूप है वो हमेशा रहता है।
तो बोले कि अब ग्वाले को बुलाया जाएगा, तो ग्वाला तो वन में ही विचर रहा था, तो जैसा ग्वाला था वैसा उसी क्षण प्रकट हो गया। लेकिन जब तुम राजा रामचंद्र को बुलाओगे तो वो तो राजा हैं, वो तो अचानक ऐसे प्रकट नहीं हो सकते ना। उन्हें तो अपना रथ भी लेना होगा, अपना छत्र भी लेना होगा, अपने साथ सिपाही भी लेने होंगे, सेना भी लेनी होगी, और ये सब में समय तो लगेगा ना। तो आने में थोड़ा सा विलम्ब हो गया, तो वो समझ नहीं पाया। तब भगवान ने उन्हें मुस्कुराते हुए कहा कि देखो मैं तो एक ही हूँ, सवाल ये होता है कि तुम मेरे किस रूप की पूजा करते हो, और तुम मेरे जिस रूप की पूजा करते हो मैं तुम्हारे सामने उसी रूप में प्रकट हो जाता हूँ। तब दोनों को समझ में आया कि हम तो व्यर्थ ही लड़ रहे थे, भगवान कृष्ण हो चाहे भगवान राम हो, हैं तो एक ही। और यह भी साबित हो गया कि जब जब भक्त को भगवान की आवश्यकता होती है, भगवान उसके पास अवश्य आते हैं, कोई सहायता भेजते हैं, किसी न किसी रूप में आते हैं। वो रूप हम समझ नहीं पाते, लेकिन हाँ, अपनी भक्ति पे हमें विश्वास रखना चाहिए और अपने ईश्वर पर विश्वास रखना चाहिए कि जब हमें उसकी आवश्यकता होगी वो हमारी सहायता के लिए अवश्य आएंगे। धन्यवाद।